सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दुनिया में। तो ये चैनल आपको प्रोवाइड करा रहा है 90 डेज़ की वो कड़ी मेहनत, जिससे आप अपने मैथ्स में 90 से 95% तक स्कोर कर पाएंगे बच्चों। तो इस सीरीज़ हमने आपके लिए चलाई है, इस सीरीज़ का पहला वीडियो आपके लिए मैंने अपलोड कर दिया है। जिस बच्चे ने भी अभी वो नहीं देखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ पर उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको हमारे साथ बने रहना है। इसी तरीके से हमारी सीरीज़ आगे चलती रहेगी और उसी सीरीज़ का आज मैं आपके लिए लाया हूँ वीडियो नंबर 2। तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए बच्चों, आज देखते हैं वीडियो नंबर 2। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो चलिए बच्चों, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके सामने क्या दिया हुआ है, आपसे बोलता है फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने ये दी हुई है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता होगा बच्चों। तो देखिए जरा ऐसे कैसे करते हैं। जिन बच्चों को भी ये क्वेश्चन आता है तो आप आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सॉल्यूशन करिए, देन उसके बाद मैच करिए कि आपका आंसर हमारा आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स, तो आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर का यहाँ पर रफ में वर्क कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखिए 9, फिर आपका जहाँ पे वेरिएबल नहीं है उस टर्म को लिखिए विथ साइन। ठीक है, और आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -180। तो 180 के आपको ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिन्हें अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 180 आना चाहिए स्टूडेंट्स। और ये माइनस का साइन आपको बोलता है कि उन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए, बीच वाले टर्म के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप फैक्टर करेंगे इस तरीके से तो आपके पास 15 और 12 दो नंबर ऐसे मिलेंगे कि इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद 180 आता है, और इन्हें अगर सब्ट्रैक्ट करूं तो आपके पास 3 आता है। तो इस 3 की जगह पर आपने 15 - 12 लिखना है। ठीक है, तो 9x² ये आ गया माइनस, एंड ये 3 की जगह पर आपने क्या करना है 15 - 2। स्प्लिट द मिडिल टर्म इस मेथड को बोला जाता है। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, तो -15x एंड माइनस माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 12x - 20 = 0। एंड देखिए यहाँ पर पेयर बना लीजिए, दो का यहाँ पर पेयर बना लीजिए। आप पेयर बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, तो यहाँ पर 3x मेरे पास कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 3x हमारे पास रहेगा अंदर, एंड देन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5। इन दोनों में देखिए आप क्या कॉमन आ रहा है, आपके पास 4 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3x - 5। तो बच्चों ये देख लीजिएगा, जब भी आप कॉमन लेते हैं तो इस ब्रैकेट के अंदर आपके पास सेम वैल्यू आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है इट मीन्स आपका कैलकुलेशन गलत हो रहा है, तो उसको दोबारा आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप इनमें से देखिए ये दो टर्म हमारे साथ बन गए हैं, इनमें क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है 3x - 5, ये कॉमन आ रहा है। और अगर 3x - 5 यहाँ से कॉमन लूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 3x, एंड 3x - 5 यहाँ से कॉमन लिया तो ये आ जाएगा +4। तो ये रूट्स आपको कैलकुलेट करने हैं। रूट्स मीन्स क्या होता है, वैल्यू ऑफ x आपको निकालना है। तो वैल्यू ऑफ x निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, अच्छा ये रूट्स आपके निकल गई। ठीक है, अब यहाँ पे आप 3x - 5 को आप इक्वल टू पहले 0 कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 3x = 5, एंड द वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा 5/3। इसी तरीके से यहाँ पे इसको पहले इसको इक्वल टू 0 कर लीजिए, देन ये हो जाएगा 3x = -4, एंड x इक्वल हो जाएगा -4/3। तो ये हमारे रूट्स निकल गए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो इस तरीके से करना है। आई होप बहुत सारे बच्चों को ये आता भी होगा, बट आपके एग्जाम में आया हुआ है तो मुझे इसको करवाना था। ठीक है, तो अब चलते हैं आपके पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। सो स्टूडेंट्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बढ़िया आपके सामने है। ये कहता है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल। देखिए ट्राइंगल आपके सामने कैसा दिया हुआ है, राइट ट्राइंगल दिया हुआ है, इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। उसका हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको दे रखी है 13 सेंटीमीटर। देन आपसे बोलता है कि जो 2 साइड्स हैं, मीन्स इसका जो एल्टीट्यूड है एंड इसका जो बेस है उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले एक बार थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे इसे। तो ये आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बना दिया इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको पता है कि सपोज इसका नाम अगर ABC रख दें तो AC इस ट्राइंगल के अंदर इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया 13 सेंटीमीटर।
अब बाकी क्या कहता है देखिए, कहता है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। एल्टीट्यूड क्या होता है इसमें, बीसी। तो आप देख लीजिए बीसी यहां पर क्या है, बीसी है यहां पर एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल, ठीक है ना। अब ये क्या कहता है, राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो बेस को x ले लेते हैं, ये बेस हो गया ए बी। ए बी क्या है आपके पास, ए बी बेस है। तो ये जो एल्टीट्यूड है इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस 7 क्या हो जाएगा, इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से इसको समझना है। अब क्या है हमारे पास, जब राइट एंगल ट्राइंगल की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक थ्योरम आती है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इजीली यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे। देखिए तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाए तो मैं सीधा यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि ए सी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड एंड स्क्वायर ऑफ बेस, इनका सम कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 13 होल स्क्वायर और बी सी आपके पास है x माइनस 7 होल स्क्वायर एंड ए बी हो गया आपके पास x स्क्वायर। तो 13 का होल स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 169 होता है। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए आप, तो a माइनस बी होल स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर लगाएंगे तो a का वर्क हमारा यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 मल्टीप्लाई 7 14x हो जाएगा बच्चों, ठीक है। एंड यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते ही 169 को यहाँ लेके आते हैं और ये x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 14x हो जाएगा एंड ये यहाँ पर आएगा तो माइनस 100 हो जाएगा 20 इक्वल टू, ये यहाँ से इधर लेके आएंगे तो 49 में से माइनस करेंगे तो 120 आ जाएगा। अब थोड़ा सा इसको इजी बना लेते हैं, पूरी इक्वेशन मेरी 2 से डिवाइड हो जाती है तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने बन के आ गई है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा था। करना क्या है, इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है और जिस पर आपका वेरिएबल नहीं है वो नंबर देखिए, तो 1 मल्टीप्लाई विथ साइन आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ठीक है। तो माइनस 60 आ रहा है, तो 60 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करूं, दो नंबर ऐसे बताइए आप कि जिन्हें अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 60 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, इसके बीच वाले वैल्यू के बराबर आनी चाहिए, मीन्स ये जो b होता है इसके बराबर आना चाहिए। तो 7 आना चाहिए। तो आपको पता होगा कि 12 5 जा 60 होता है, तो मल्टीप्लाई करके तो 60 आ जाएगा और 12 में से अगर मैं 5 को माइनस कर दूं तो 7 आ जाएगा। तो 7 की जगह पर सबसे बेटर नंबर कौन सा रहेगा, 12 माइनस 5। तो 12 माइनस 5 यहाँ पर लिख दीजिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 एंड ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ से आपका कॉमन आ रहा है x, यहाँ से आपका कॉमन क्या आ जाएगा, जब पेयर बना लीजिए बच्चों तो यहाँ से x कॉमन आएगा इन दोनों से, तो x माइनस 12 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ से आप अगर 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 यहाँ पर हो जाएगा बच्चों इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 कर लीजिए, तो अगर आप यहाँ पर कर लेते हैं तो x माइनस 12 इक्वल टू का 0 आप करते हैं। चलो इसको एक बार कॉमन तो ले लीजिए, पहले नंबर ले लेते हैं, पहले क्या बन जाएगा देखिए यहाँ इस टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, तो ये x माइनस 12 कॉमन आ गया और यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा आपके पास x प्लस 5 आ जाएगा इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं, ठीक है। तो x माइनस 12 को पहले 0 करिए तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा बेस, अगर यहाँ से x की वैल्यू आप लेके आएंगे तो ये आएगा माइनस 5 आपके पास। तो बच्चों जो डिस्टेंस होगी, जो लेंथ होती है किसी ट्राइंगल की, वो माइनस में तो नहीं हो सकती है, तो इसे हम नहीं लेंगे भाई, यहाँ से आपका आंसर निकलेगा। और ये x आपका बेस कितना आ गया, बेस आपने x क्या लिया हुआ था, बेस लिया हुआ था, ये 12 हो गया। और अगर इसकी एल्टीट्यूड की बात करेंगे, एल्टीट्यूड की बात करेंगे तो 12 माइनस 7 इक्वल टू 5, तो एल्टीट्यूड क्या आ जाएगा इसका 5 आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे तरीके से 3 मार्क्स में आपका 3 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया आपके बोर्ड पेपर के एग्जाम में। तो आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री से, और ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन तो हर बोर्ड वालों का भाई
बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा आता है बच्चों, और बहुत ज़्यादा ईजी है ये, तो बहुत अच्छे तरीके से इसको आपको समझा देता हूँ एक बार में, तो देख लीजिए। शायद इससे पहले वाली वीडियो में थोड़ा सा हो सकता है कि वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई हो, ऐसा कुछ लग रहा था मुझे जब मैंने पीछे चेक किया। तो चलिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से इसको प्रूव करते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। भाई ये आप बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड वालों का, हर बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसका एलसीएम क्या लेंगे बच्चों, एलसीएम लेने का तरीका बताता हूँ आपको। एलसीएम लेने का मतलब है इसको आप अगर आपका मैथमेटिकल कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो सीधा मल्टीप्लाई कर लेते, बट इसको मल्टीप्लाई मत करिए आप, ठीक है। तो ये देखो ऐसे कैसे पहचानना है आपने, आप देख रहे हैं आपके जो प्रूव करना है वहाँ पे कॉसेक ए लिखा हुआ है, तो आपको ये पता है कि 1 अपॉन साइन ए जो है कॉसेक ए बनता है, तो मे भी हो सकता है कि आपका यहीं से कोई सोल्यूशन निकल जाए। तो ये सोच के आपको थोड़ा सा इसको ब्रेक नहीं करना है, ठीक है, ब्रेक नहीं करना है, ऐसे इसे मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब एक बात बताइए कि जब आपने 1 अपॉन कॉस, ये आपको यहाँ से ये आपका एल्शियम लिया हुआ है, अब जब इसका पूरे का डिवाइड इसमें करोगे आप, तो 1 प्लस कॉस ए तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन ए, और साइन ए से साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। इसी तरीके से इससे अगर यहाँ डिवाइड करेंगे तो साइन ए कैंसिल होगा, बचेगा ये, और यहाँ भी ये बचेगा। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस उसको ओपन कर लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का 1 का स्क्वायर 1 एंड कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2 कॉस ए, और ये नीचे आप इसको इसी तरीके से लिख लीजिए साइन ए 1 प्लस कॉस ए। एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन अभी आपको इसके बाद और मिलेगा, तो काफ़ी बार वो भी पूछा आता है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बच्चों, ये फॉर्मूला क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये जाएगा 1 प्लस 1 पहले से था हमारे पास, और 2 कॉस ए हमारे पास यहाँ पर बचा हुआ है, और ये हो गया आपके पास साइन ए 1 प्लस कॉस ए। तो 1 में 1 अगर ऐड कर लेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, और 1 प्लस कॉस ए। ऊपर से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 प्लस कॉस ए बच जाएगा बच्चों, ठीक है, और यहाँ हो गया आपके पास साइन ए 1 प्लस कॉस ए। तो 1 प्लस कॉस ए से 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा 1 टाइम, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन ए बच गया हमारे पास। तो ये 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन ए क्या होता है बच्चों, ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्मूले याद होंगे, ये कॉसेक ए के इक्वल होता है, वही आपके राइट साइड में है, और यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि 1 अपॉन साइन ए कॉसेक बन सकता है, तो इसको आप ब्रेक मत करिए। तो हमने ब्रेक नहीं किया, तो हमें कैलकुलेशन में ईजी रहा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको देख लीजिएगा। इस पर मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ, इसको स्टार बना देते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, इफ 15 cot इक्वल टू 8। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे भाई बहुत ईजी क्वेश्चन चल रहा है, भाई आपका पेपर बहुत ईजी आता है, घबराने की कोई बात नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ आराम से आप पढ़िए, 90 डेज में बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे, ठीक है। तो इफ़ अभी हमारे पास बड़े क्वेश्चन भी होंगे जो 6 मार्क्स के जो आपके एग्जाम पूछे आते हैं, ठीक है ना, तो उनको भी हम सॉल्व करेंगे, वो भी आपके लिए लेके आऊँगा। इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या करना है। देखो 15 cot इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या मैं ये निकाल सकता हूँ कि cot a इक्वल टू 8/15 हो जाएगा, ठीक है। अब cot a की अगर बात करूँ बच्चों, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर बनाया जाता तो cot कोई मुझे बताएगा कि किसके बराबर होता है, पता है आपको। तो ये cot a, इस एंगल को मैं a बना देता हूँ, और इस एंगल को b लिख लेते हैं, इसको c लिख लेते हैं, ठीक है। अब a दिया है तो मैं इसको डिफाइन करूँगा, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास हाइपोटेन्यूज। अब आपने 10 पढ़ा होगा कि 10a की अगर बात हम करें तो ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट तो इसका रिवर्स होता है, तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर अगर हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर वाली कहानी लगाते हैं बच्चों, तो बेस में आपका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, एंड परपेंडिकुलर में कितना आ जाएगा आपके पास 15 आ जाएगा। अब हाइपोटेन्यूज आप निकाल के दिखाइए, आपको साइन ए निकालना है, तो साइन ए के लिए आपको हाइपोटेन्यूज तो निकालना ही पड़ेगा। तो इसमें आप पाइथागोरस की थ्योरम लगा लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू
BC² प्लस AB², ठीक है ना। तो AC² आपको निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो BC², BC है 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 225, एंड AB का स्क्वायर कितना होता है 8 का स्क्वायर होता है आपके पास 64, और यह आ गया AB² इक्वल टू आ गया 289, और ये आपको पता होगा किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों, तो AC की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा आपके पास 17, क्या आ जाएगा 17, तो ये आ गया आपके पास 17। अब निकालना है साइन ए, साइन ए आपके सामने निकालना है। साइन ए क्या होता है बच्चों, साइन ए क्या होता है, साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है, देखिए परपेंडिकुलर है आपके पास 15 और हाइपोटेन्यूज कितना है 17, तो ये आपका आंसर आ गया भाई। तो चलो इसी में आपको मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे कि साइन सी की वैल्यू क्या होगी। साइन सी की वैल्यू आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना है कि साइन सी कितना होगा इसमें, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है अपना, सॉरी ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका क्वेश्चन है, और ये कहता है कि आपको प्रूव करना है कि ये 3 पॉइंट आपको गिवन है, और आपको ये बताना है कि एक राइट ट्राइंगल होगा, उसके वर्टिसेस होंगे बच्चों, ठीक है। तो राइट ट्राइंगल की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस तो निकालनी पड़ेगी, सारे साइड्स तो निकालने पड़ेंगे इस ट्राइंगल के, और इजीली वहाँ पर देख लेंगे पाइथागोरस की थ्योरम अगर अप्लाई हो रही होगी तो राइट ट्राइंगल होगा, अगर नहीं हो रही होगी तो नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं पॉइंट को लिख लेता हूँ, तो A मान लेते हैं इसे -2, 1, ठीक है, और B ले लेते हैं 2, -2, और C यहाँ पर ले लेते हैं 5, 2। तो बच्चों सबसे पहले आपको डिस्टेंस फॉर्मूला तो पता ही होगा, हम AB की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। अब कुछ बच्चों ने x2 - x1 होल स्क्वायर पढ़ा होगा, y2 - y1 होल स्क्वायर पढ़ा होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चाहे नेगेटिव आए या पॉजिटिव वैल्यू आए उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो वैल्यू रख के देखते हैं, तो x1 - x2 इन दोनों को निकालना है, तो x1 और x2 तो हो गया -2 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास -2 कितना हो जाएगा बच्चों, -2 हो जाएगा -4 का स्क्वायर होता है 16, 2 + 1 हो गया 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है √25, ये आ गया 5 बच्चों, तो ये याद रखेंगे। तो ए बी की डिस्टेंस आ गई हमारे पास 5, ठीक है। अब बी सी निकाल लेते हैं, तो फॉर्मूला आप क्या लिखना है, अब मैं बार बार सीधा वैल्यू रख लेता हूँ, तो x1 - x2 तो 2 - 5 होल स्क्वायर प्लस y1 - 2 y2 - 2 ये हो जाएगा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास 2 - 5 -3 का होल स्क्वायर 9, ये -4 का होल स्क्वायर 16, तो ये आ गया आपके पास √25, और ये BC भी आपके पास कितना आ गया 5 आ गया बच्चों, ठीक है। चलो अब AC निकाल लेते हैं, AC तो √x1 - 2 -x2 तो आ गया -5 होल स्क्वायर, ठीक है। फिर ये y1 1 -y2 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया -2 - 5 -7 का होल स्क्वायर 49, 1 - 2 -1 का स्क्वायर आ गया 1, आ गया √50, और √50 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 25, और 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा √2, ठीक है। तो ये तो हमारी साइड से निकल गई। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये राइट ट्राइंगल है या नहीं है। तो उसमें सबसे बड़ी वाली साइड तो आपके सामने ये है, मतलब AC आपका अगर हम हाइपोटेन्यूज लेके चलते हैं तो AC² कितना हो जाएगा आपके, देखिए इन दोनों जो साइड्स हैं इनका स्क्वायर करके अगर ऐड करूँगा तो इतना आना चाहिए भाई। तो देख लेते हैं, चलो यहीं से इसको कर लेते हैं, इसके इक्वल ले आएंगे इसको। तो क्या AB का स्क्वायर चेक करते हैं और BC का जो स्क्वायर है इनका जो सम है क्या वो इतना आता है, देख लेते हैं AC के इक्वल। तो ये कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर BC 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 + 25 इक्वल टू आ गया 50,
एंड अगर मैं ए बी यहाँ से निकालूंगा, सॉरी ए सी की निकालते हैं वैल्यू, तो ये देखेंगे ए सी का होल स्क्वायर, तो ए सी होल स्क्वायर अगर आप निकालें तो ये आ जाएगा आपके पास 50, और 50 को हम क्या लिख सकते हैं भाई 25 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ए सी अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपके 25 का स्क्वायर रूट 5, और ये आ जाएगा √2। तो देखिए ए सी जो हमने यहाँ से निकाला वो भी 5√2 आ रहा है, और जो डिस्टेंस से हमने निकाला वो भी 5√2 आ रहा है। इट मीन्स क्या हो रहा है कि इन दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम इसके इक्वल आ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक राइट ट्राइंगल हो जाएगा। आप लिखेंगे यस दीज पॉइंट्स आर, दीज गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।